नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भर्तृहरि एवं उनके नीति शतक से संबंधित प्रथम प्रश्न। महाकवि भर्तृहरि का व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भर्तृहरि, द भर्तृहरि, द किंग हु बिकेम ए ऋषि। BA द्वितीय सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक नीति शतक, महाकवि भर्तृहरि। हम यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि का व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। संस्कृत साहित्य की गीति काव्य परंपरा में महाकवि भर्तृहरि जी का महत्वपूर्ण स्थान है। दीपशिखा कालिदास के बाद अमरूक, बिल्हन, धोई, जयदेव आदि से पहले यदि किसी गीति काव्य के रचनाकार का नाम सम्मान से लिया जाता है तो वह महाकवि भर्तृहरि ही हैं। वास्तव में संस्कृत साहित्य के गीति काव्य के लेखकों में भर्तृहरि का नाम बहुत प्रसिद्ध है और सर्वोच्च की श्रेणी में आता है। इनके द्वारा लिखे गए तीनों शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक चिरकाल से संस्कृत साहित्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। भर्तृहरि जी के संबंध में जो दंत कथाएं प्रचलित हैं उन पर एकदम विश्वास नहीं हो पाता। कुछ विद्वान उन्हें महावैयाकरण भर्तृहरि से भिन्न नहीं मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने चीनी यात्री इसिंग के कथन में आस्था रखते हुए उन्हें बौद्ध माना है। इसिंग के कथन के अनुसार भर्तृहरि 7 बार गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के बीच भटकते रहे। तीनों शतकों नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक तक तो लेखक भर्तृहरि का बौद्ध होना संभव नहीं दिखाई देता। उनके द्वारा रचे गए नीति शतक और वैराग्य शतक में प्राचीन बौद्ध आदर्शों और पौराणिक सिद्धांतों के जो उल्लेख मिलते हैं उनके प्रकाश में भर्तृहरि जी को बौद्ध मान लेना बुद्धि संगत नहीं है। भर्तृहरि जी के शतकों के आधार पर हम भर्तृहरि जी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि वह प्रधान रूप से तो भोग आसक्ति वाले थे, परंतु उनके भोगों से दुखी होकर वे कभी कभी संन्यास ले लेते थे, फिर गृहस्थ आश्रम में आ जाते थे। उनके वर्णनों से ये भी प्रतीत होता है कि उनका राजकीय जीवन के साथ जरूर पक्का संबंध रहा होगा। उन्होंने राजधानी के वैभव और विलास के उपभोग और त्याग का भी विवेचन किया है। यदि भर्तृहरि उन विक्रमादित्य के भाई हैं जिन्होंने 644 ईस्वी में कहरूर के युद्ध में हून जाति को हराया था तो इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। महाकवि भर्तृहरि जी की रचनाओं का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। नीति शतक। नीति शतक में विद्या, वीरता, साहस, मित्रता, उदारता, परोपकार आदि बहुत ही सरल पदावली में वर्णन किया गया है। इसमें नीति सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो संसार की किसी जाति या धर्म के लिए आभूषण स्वरूप हैं। नीति शतक के प्रसिद्ध श्लोकों का प्रचार प्रायः सारे भारत में है। भर्तृहरि जी की शैली प्रसाद गुण युक्त, मुहावरेदार और परिष्कृत है। भाषा इतनी सरल, स्वाभाविक और सुबोध है कि कवि जो कहना चाहता है पाठक एक बार पढ़ने के बाद उसे अच्छी प्रकार जान लेता है। दैनिक जीवन के भेद युक्त और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली सच्चाइयों का भर्तृहरि जी ने हृदयग्राही ढंग से प्रस्तुत किया है।
इसमें नीति के अनुभवों से पैदा हुए उपदेश दिए गए हैं। छंदों की भिन्नता, विषयों की रोचकता, उदाहरणों की अनुरूपता और सूक्तियों की सुंदरता ने इस रचना को अत्यंत चारुता प्रदान की है। कवि ने अपने इस काव्य में वास्तव में बहुत सरल शब्दों और सरल ढंग से बड़ी गुप्त और महत्वपूर्ण बातें की हैं। नीति शतक में वर्णित सूक्तियां बहुत रोचक और मनमोहक हैं। इन सूक्तियों का मानस पटल पर तुरंत प्रभाव हो जाता है। प्रत्येक श्लोक मानव मात्र को नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। नीति शतक की कितनी ही सूक्तियां आभूषण के रूप में प्रचलित हो गई हैं, यथा विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विभूषणम मौनम अपंडितानाम अर्थात चुप्पी मूर्खों का आभूषण होता है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य नास्ति औषधम अर्थात मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। सर्वे गुणा कांचनम आश्यन्ति, सर्वे गुणा कांचनम आश्यन्ति अर्थात सारे गुण सोने अर्थात धन में निवास करते हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नीति रतन, नीति प्रदीप, नीति सार, चाणक्य नीति आदि नीति संबंधी जितने भी सूक्तियों से संबंधित ग्रंथ हैं, उन सब में नीति शतक श्रेष्ठ है। तत्पश्चात अब हम आते हैं श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक में भर्तृहरि जी ने ललित मधुर शैली में ये दिखाया है कि स्त्रियां अपने आकर्षण द्वारा पुरुषों पर कैसे जादू चला देती हैं। फलस्वरूप शक्तिशालियों में अति शक्तिशाली पुरुष भी कामदेव का अहंकार समाप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कामदेव तो वह लुटेरा है जो किसी भी व्यक्ति को किसी लुभावनी जवानी दिखाकर लूट लेता है। कवि ने एक स्थान पर एक छोटे से पद्य द्वारा स्पष्ट रूप से कहा है कि स्त्री ही अमृत है, स्त्री ही विष है और प्रेमिका स्त्री अमृत लता है, वही विरक्त हो जाने पर विष वल्लली बन जाती है। नामृतम न विषम किंचित एकाम मुक्त्वा नितंबनीम सा अमृत लता रक्ता विरक्ता विष वल्लरी। कवि के अनुसार स्त्री का प्रत्येक कर्म और कार्य मोहक होता है। स्त्रियों का मुस्कुराना, लज्जा, कटाक्ष, प्रांगमुखता, ईर्ष्या, कलह, हाव भाव, ये सब पुरुषों को बांध लेने के काम आने वाले बंधन जाल हैं। भर्तृहरि एक स्थान पर सामान्य जनों को चेतावनी देते हुए कहता है कि किसी सुंदरी के श्री रूपी जंगल में प्योधर रूपी दुर्गम पर्वतों की ओर मत घूमने जाओ, वहां कामदेव रूपी एक लुटेरा बैठा हुआ है, वह आपको लूट लेगा। कामनी काय कांतारे कुछ पर्वत दुर्गमे मां संचर मने पांथै तत्रास्ति समर तस्करै। कामनी काय कांतारे कुछ पर्वत दुर्गमे मां संचर मने पांथै तत्र अस्ति समर तस्करै। कवि के अनुसार मनुष्य इस संसार से जल्दी ही मुक्ति प्राप्त कर लेता यदि संसार में उसे आकर्षित करने वाली मनमोहक आंखों वाली स्त्रियां ना होती। वास्तव में भर्तृहरि जी ने इस रचना में श्रृंगार रस से पूर्ण अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कवि ने इस शतक में जीवन की श्रृंगारमयी प्रवृत्तियों का सफल और अति शालीन विवेचन किया है। इस शतक के श्लोकों में प्रयोग किए गए छंद, अनुरूप उदाहरण और मार्मिक सूक्तियों ने इस रचना को बहुत मनोरम बना दिया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं वैराग्य शतक पर। ये इनकी तीसरी रचना है।
वैराग्य शतक में कवि ने करुणा और भावुकता से रहित संसार की सारहीनता और वैराग्य की आवश्यकता बताई है। संसार एक विचित्र पहेली है। इसमें कहीं वीणा की अति मधुर झंकार सुनाई पड़ती है, कहीं विलाप और हाहाकार की करुणायुक्त ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। कहीं विद्वानों की सभा हो रही है तो कहीं शराब पीने के नशे में मस्त हुए लोगों का झगड़ा दिखाई दे रहा है। कहीं सुंदर स्त्रियां दिखाई दे रही हैं तो कहीं अनेक प्रकार के घावों से पीड़ित लोगों के घाव दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये संसार अमृतमयी है या विषमयी है, ये वरदान है या अभिशाप है। मुंह पर झुर्रियां पड़ जाने पर भी, सिर के बाल सफेद हो जाने पर भी और शरीर के सारे अंग कृश हो जाने पर भी भोगों की लालसा जवान बनी रहती है। संसार में डर ही डर है, वैराग ही अभय का दाता है। भोगपूर्ण जीवन को अति निंदित ठहराते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं किंतु हमारी तृष्णाएं कभी भी जीर्ण अर्थात वृद्ध नहीं होती। तप हमने किया किंतु हम भी तपे गए। समय नहीं बीता किंतु हम ही बीत गए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न जातो वयमेव जाता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता। भर्तृहरि जी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार में वृद्धावस्था मनुष्य को व्याघ्री की तरह धमकाती है। रोग शत्रुओं की तरह शरीर पर प्रहार करते हैं। आयु टूटे हुए घड़े से पानी की तरह रिसती रहती है, फिर भी लोग एक दूसरे का अहित करते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। कवि की आंतरिक इच्छा है कि वह किसी पवित्र जंगल में शिव शिव जपते हुए उनके दिन व्यतीत हो जाएं और उसकी दृष्टि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के प्रति एक ही हो जाए, चाहे सांप हो या मोतियों का हार हो, कट्टर शत्रु हो या मित्र, मणि हो या मिट्टी का ढेला, फूलों का बिस्तर हो या पत्थर का बिस्तर हो, तिनके हों या सुंदरियों का समूह है। काव्य प्रतिभा और दार्शनिकता का यह इस तरह का संयोग किसी साहित्य में शायद ही विद्यमान हो जो इस वैराग्य शतक काव्य में वर्णित है। इस प्रकार भर्तृहरि जी ने अपने इन तीनों शतकों की रचना करके गीति काव्य को जन जन की वाणी पर अधिष्ठित किया है। अतः नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, इन तीनों के रचयिता महाकवि भर्तृहरि जी का स्थान मुक्तक काव्यों के लेखकों में सबसे ऊंचा है और मुक्तक काव्य ग्रंथों में नीति शतक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च माना जाता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।